मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। अमित साहनी, प्रवेश कुमार, सुमित कुमार, अभिषेक शर्मा, दुर्गेश निषाद, जगेंद्र, अनीता साहनी, अभिनव पांडे, शैलेंद्र देशवाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई और बेहतर चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ठीक ठाक सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत सीरियसली पढ़िएगा। देखिए, कुल मिला के 12, 15, 18 क्लासों के बीच की इसमें क्लासें लगनी है। इन क्लासों को दिक्कत ये है कि अगर 1.5 घंटे की क्लास मैं आपको करा रहा हूँ, शुरुआत में तो बहुत हल्की हल्की चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी लाइन एंड एंगल जो पेपर में नहीं आती हैं, लेकिन ये 1.5 घंटे की क्लास को आपको कंप्लीट करने में, इसकी प्रैक्टिस करने में, इसको एनालिसिस करने में आपको 3 घंटे एटलीस्ट लगेंगे। जब आप ये 1.5 घंटे की वीडियो देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, तब आपको इतना समय लगना है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई, अब तक जो हुआ, जैसे हुआ, जितना हुआ उतना ठीक है, बट ज्योमेट्री को मिस मत करना। बहुत तरीके से और शांति से पढ़ने की कोशिश करना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ज्यामिति आप जानते ही हैं। तो ज्योमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मेरे प्यारे बच्चों हमारा लाइन एंड एंगल। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करा रहा हूं, लाइन एंड एंगल। और शायद 2 से 2.5 क्लास ऐसी रहेंगी ज्योमेट्री में जिससे पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस होंगे, है ना। लेकिन फिर भी हमें हर चीज को इतना तसल्ली से, इतना बारीकी से पढ़ना है कि दोबारा आपको ये दिक्कत नहीं आए जीवन में कभी भी। तो लाइन एंड एंगल हिंदी में कहते हैं रेखा। रेखा वो नहीं जो आपके स्कूल में पढ़ती थी, या वो नहीं जो अमिताभ बच्चन वाली। ये वो रेखा है जिसके साथ आपकी जीवन चलेगा और उसे ही हम जीवन रेखा कहेंगे। रेखा एवं कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम बात कर रहे हैं रेखा एवं कोण पे। तो लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं, पेपर में से सवाल ना के बराबर आता है, लेकिन बेसिक यहीं से शुरू होता है। ए टू जेड चीजें मैं यहीं बताऊंगा। सबसे पहली चीज हम करते हैं बिंदु, पॉइंट। पॉइंट को हम हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों बिंदु। बिंदु क्या हुआ? ये वाली चीज हुई। बिंदु को आप माप नहीं सकते, इसकी हाइट नहीं माप सकते, इसकी लंबाई नहीं माप सकते, इसकी चौड़ाई नहीं माप सकते, हाँ है ना। इसका कोई एरिया नहीं होता, बस ये बिंदी होती है, हाँ है ना। तो इसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं पॉइंट। शांति से पढ़ते रहना। अब हम आते हैं आगे लाइन। लाइन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लाइन जो होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इसकी केवल लेंथ होती है। इसकी केवल लेंथ होती है, इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, हाइट नहीं होती, केवल लेंथ होती है। और इसके एंड पॉइंट नहीं होते। ये एरो जो डाल रहा है इसका मतलब इधर भी अनंत जाएगी प्लस इन्फिनाइट और इधर भी माइनस इन्फिनाइट आएगी। हाँ जी। जब भी लाइन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे ए बी लाइन है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दोनों साइड एरो है, तो लाइन की बात हो रही। इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, एंड पॉइंट नहीं होते। अगला है मेरे बच्चे लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो लाइन का एक टुकड़ा, तो पूरी कोई लाइन होगी उसमें से हमने ये टुकड़ा निकाल दिया। तो लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके 2 एंड पॉइंट है। तो ये इसका एक एंड पॉइंट है, ये इसका एक एंड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों जिसके 2 एंड पॉइंट हो, जिसको मापा जा सके। अगर मुझे पी क्यू को रिप्रेजेंट करना है जो कि लाइन सेगमेंट है, तो मैं यहां एक बिंदी टेकूंगा, यहां एक बिंदी टेकूंगा। इसका मतलब पी क्यू जो है वो बाउंड करी हुई है, बांधी हुई है। हाँ जी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों रे। रे माने किरण, जैसे सूरज की किरण होती है। सूरज की किरण होती है तो रे में क्या होता है कि एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। एक साइड इन्फिनाइट चलती है और एक साइड एंड रहता है। तो क्यू आर जैसे एक रे है, तो रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे, ये कहलाते हैं मेरे बच्चे रे। ठीक है जी। तो ये इनके सबके डिनोटिंग साइन है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है जी। अब आते हैं जी पैरेलल लाइनें क्या होती हैं। पैरेलल लाइनें ऐसी 2 लाइनें होती हैं जिनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। जैसे दोनों लाइनें ऐसी हैं जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कहीं पर भी जाके इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान से समझना है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होनी है। यहां पे भी सेम होनी है, यहां पे भी वही हाइट आएगी। यानी 2 पैरेलल लाइन के बीच की जो हाइट है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हर जगह आपको सेम मिलेगी, बदलेगी नहीं। ठीक बात है जी। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है जी?
जब एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन 90 डिग्री का कोण बना देती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। जी रोहित कुमार जी, अभी ये टॉपिक बहुत जरूरी, इस पे ध्यान दीजिए। एक भाई करा बेसिक से करा, हराम खोर बेसिक ही करा रहा हूं, और ज्योमेट्री की स्पेलिंग 20 बार लिखो, ढक्कन बिंदु तक बता रहा हूं। अब आते हैं मेरे बच्चे कुलीनियर पॉइंट। कुलीनियर पॉइंट को हम कहते हैं हिंदी में संरेख बिंदु। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पे संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर लाई करते हैं। जैसे ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब भी दो या दो से ज्यादा, नहीं सॉरी, तीन या तीन से ज्यादा, 3 or more than 3 points are said to be collinear if they are on a same straight line। कहता है तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं। If 3 or more than 3 points are lying on a same line, then it is collinear point। अब इस कोलिनियर पॉइंट का जो यूज होगा वो होगा शायद 2-3 क्लासों के बाद, या हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज हो जाए। वहां आप कहें कि कोलिनियर सुना सुना है, तो ये नहीं चलेगा, खासकर ज्योमेट्री में नहीं चलेगा। ठीक है जी, कोलिनियर का मतलब आपको समझना होगा। अब आते हैं जी कनकरेंट लाइनें, इन्हें हम कहते हैं संगामी रेखाएं। संगमामी रेखाएं, संगम का मतलब होता है मिलन, यानी जिनका संगम एक जगह हो। जैसे इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का, ये सारी लाइनें एक ही जगह से होकर जा रही हैं। ये सारी लाइनें मेरे प्यारे बच्चों एक ही जगह से होकर जा रही हैं, तो इन्हें हम कहते हैं संगामी रेखाएं। ठीक है जी, इन्हें हम क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं, जिनके रास्ते एक जगह से होकर जा रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन इसकी भी डेफिनेशन वही है कि तीन या तीन से अधिक लाइनें जब एक ही पॉइंट से होकर जाएं, तीन या तीन से अधिक लाइनें जब एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो उन्हें हम कनकरेंट लाइनें कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। अब क्या क्या चीजें याद रखने की जो मैंने पढ़ाया है, तो पहला पॉइंट ये बताया, ए लाइन कंटेन्स इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स। एक लाइन में अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है जी, अगला है द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू डिफरेंट लाइन इज ए पॉइंट। ठीक है जी, द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू डिफरेंट लाइन इज ए पॉइंट। कहता है जब दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगे तो किसी एक ही बिंदु पर काटेंगे, ये इसका सेकंड पॉइंट है। छोटी छोटी बात है, देखिए लाइन एंड एंगल पेपर में आता नहीं है, लेकिन हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। तीसरा बिंदु ध्यान देना है, ये कह रहा है कि भाई एक बिंदु से अनंत लाइनें गुजर सकती हैं, इस बिंदु से अनंत लाइनें गुजर सकती हैं, और ये सारी लाइनें कनकरेंट लाइनें कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। अब चौथा पॉइंट है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट, कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही लाइन गुजर सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन। जैसे ये लाइन गुजर रही है इन दोनों बिंदुओं से, इसके अलावा कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरे। आप कहें जी ये भी तो गुजर सकती, नहीं, ये इससे नहीं गुजरेगी। आप कहें ऐसे घुमा दें तो ये लाइन नहीं होगी भाई, लाइन स्ट्रेट होती है। क्लियर है यहां तक की बात? आई When more than 2 points lie on a line, they are called as collinear points। ये गलत है, नहीं ये ठीक है। When more than 2, कि दो से ज्यादा बिंदु जब एक लाइन पे लाई करते हैं तो इन्हें मेरे प्यारे बच्चों हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट वन पॉइंट। दो लाइनें केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं और इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइनें कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अगली बात पे, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। इन्हें हम लिखते हैं ऐसे हैं पैरेलल लाइन को कि भाई ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ के। ये इसके लिखने का तरीका होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों इसका लिखने का तरीका होता है जी, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को या तीन पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटा इस तरह से, क्या काटे मेरे बच्चे? ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो जो रेशियो इस टुकड़े का इस टुकड़े से होगा ना, वही रेशियो इस टुकड़े का मेरे प्यारे बच्चों इस टुकड़े से होगा। अगर ये रेशियो 2:3 है तो ये रेशियो भी 2:3 ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी AC बटे CE का जो रेशियो होगा वही रेशियो BD बटे DF का होगा। ठीक है जी, फिर से समझाता हूं। जब तीन या तीन से ऐसे ज्यादा लाइनों को, तीन पैरेलल लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे, ऐसे तिर्यक रेखा काटे, ट्रांसवर्सल को हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा, तो बेटा जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। ये मैंने लिखवाया। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप ऑफ एंगल्स, कि भाई कोण कितने तरीके के होते हैं। देखिए आपने मन में फितूर नहीं लगाना कि बेसिक ही इसे कह रहे हैं। देखिए हम वो बेसिक नहीं पढ़ेंगे जो स्कूलों में पढ़ते थे,
हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तो हमें मेन फैक्ट्स पे जाना महेश जी, मान जाइए। तो टाइप ऑफ एंगल पे आते हैं। सबसे पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्यूट एंगल, हिंदी में इसे कहते हैं हम नयून कोण। क्या कहते हैं जी? नयून कोण। क्या होता है भैया नयून कोण? मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई कोण 90 डिग्री से तो हो छोटा लेकिन जीरो से हो बड़ा, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। बहुत सुंदर। एक होता है मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल, ना राइट एंगल समकोण। क्या होता है जी? जब कोई कोण 90 डिग्री के ही बराबर बन जाए तो समकोण कहलाता है। और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है जी? जब ये वाला एंगल 180 डिग्री से तो हो छोटा लेकिन 90 डिग्री से हो जाए बड़ा, तो ये मेरे बच्चे कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अब आता है मेरे बच्चे स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, रिजु कोण सीधा कोण, रिजु कोण सीधा कोण, ये क्या कहलाता है जी? जब कोई सीधी लाइन होगी, जब कोई सीधी लाइन होगी, तो ये जो बिंदु है इसके ऊपर ये जो कोण बनेगा ना, ये 180 डिग्री का कोण होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन एंगल, रिजु कोण सीधा कोण। अब आता है जी रिफ्लेक्सिव एंगल। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये वाला एंगल मैं कहूं 60 डिग्री बनने लग रहा है, तो ये हुआ मेरा एक्यूट एंगल, ये हुआ एक्यूट एंगल। या 90 बन रहा होगा तो ये राइट एंगल होगा, या 90 से बड़ा बन रहा होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये वाला कौन होता है? एंगल। और ये वाला जो इस बाकी हिस्सा बच गया, ये वाला कौन कहलाता है? रिफ्लेक्सिव एंगल, दैट इज प्रतिवर्ती कोण। पतिवर्ता कोण नहीं, प्रतिवर्ता कोण, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है जी रिफ्लेक्स एंगल? जिसका मान हमेशा ही 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, यानी उसका रिफ्लेक्स। ठीक है भाई अभिषेक जी? छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें जो आपको ध्यान देना है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, यानी ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो जाए, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो जाए, दैट टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब कोई दो कोणों का जोड़ 90 हो जाए, जैसे ए प्लस बी का जोड़ 90 है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ऐसे ही जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो इन्हें हम समपूरक कहते हैं। जैसे दो कोण हैं, इनका जोड़ 180 डिग्री हो गया, तो दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी? अब एक बात समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है जी? आराम से देखना भाई, समझते जाना। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वो एंगल जिन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। तो मान लीजिए कोई कोण 10 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 10 में क्या जोड़े कि 90 बन जाए, तो सर 80 डिग्री। मैं कहूं कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 20 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, सर 70। मैं कहूं 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 30 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, 60। 40 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, 50। 50 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, 40। 60 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, 30। 70 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, 20। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री बन जाए। हाँ जी। तो जैसे मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, तो इसमें क्या जोड़े कि इनका जोड़ 90 हो जाए, तो सर 90 माइनस थीटा जोड़ो, थीटा से थीटा कट के कहानी खत्म। अब आगे आते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? अब आगे आते हैं। अगर कोई एंगल थीटा है, अगर कोई एंगल थीटा है, कोई कोण थीटा है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहूं कि भाई 10 डिग्री में मैं क्या जोड़ूं कि 180 डिग्री हो जाए, तो आंसर होगा 170। मैं कहूं 20 डिग्री में क्या जोड़ूं कि 180 हो जाए, 160। हाँ जी। तो ये कहानी आप समझ गए सारे बच्चे? क्लियर है भाई सभी को? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे कहता कि भाई मुझे बताओ 32 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि भाई 32 डिग्री में क्या जोड़ दें कि 180 बन जाए। तो सर 180 में से 32 घटा दो, 10 में 2 गया 8, 8 में 3 4, 148 डिग्री।
तो 32 का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 148 डिग्री। क्लियर है मेरे भाई? अब यहां से एक चीज और भी नोट करोगे क्या, कि जैसे ये वाला एंगल है 10 डिग्री, बिल्कुल ठीक है साहब। तो 10 डिग्री का अगर ध्यान दोगे तो ये वाला एंगल कौन सा है जी? कॉम्प्लीमेंट्री। और ये वाला एंगल क्या है जी? सप्लीमेंट्री। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई एंगल है थीटा और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये इसी का सप्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, आप इसे चेक कर लें। जैसे ये 60 डिग्री है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये सप्लीमेंट्री है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 90 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। अब आते हैं आगे। एक शब्द होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। मेरे बच्चे शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? जब दो एंगल एक दूसरे को इस तरह से वर्टिकल काटे, यानी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटेगी, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये एंगल अगर ए होगा तो ये वाला एंगल भी ए होगा। इन्हें हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आते हैं मेरे बच्चे एडजेसेंट एंगल, हिंदी में कहते हैं आसन कोण। आसनसोल एक जिला है, कहां पर? बताओ भाई, आसनसोल जिला कहां पर है? बिल्कुल ठीक, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। तो मेरे बच्चे आसन कोण क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कि जब दो एंगल नजदीक नजदीक हो तो आसन कोण कहलाते हैं। लेकिन क्या क्या विशेषता है जिसमें? इसमें कुछ शर्तें हैं। पहली चीज, पहली कंडीशन यह है कि इन दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। जैसे ये वाली साइड ध्यान दोगे तो कॉमन आर्म है, एक के लिए भी कॉमन आर्म है और दो के लिए भी कॉमन आर्म है। लेकिन कंडीशन ये जरूरी है क्या, कि सर जो कॉमन आर्म हो उससे एक एंगल इस तरफ होगा तो दूसरा एंगल इस तरफ होगा। आप कहेंगे ये क्यों? सर अगर मान लीजिए मैंने एक एंगल ये बना दिया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है साहब, और दूसरा एंगल मेरे भाई मैंने ये वाला बना दिया, ये वाला एंगल मैंने ले लिया 80 डिग्री, ठीक है जी, और ये वाला एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री। तो बताओ क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? तो जवाब होना चाहिए नहीं। मैं कहूं क्यों नहीं है भाई? देखो ये कॉमन आर्म ले तो ली मैंने, सर ले लिया आपने, इसमें दिक्कत नहीं है, कॉमन आर्म है, सी ए बना दिया आपने इसे, लेकिन ये वाला एंगल भी इधर ही है और ये वाला एंगल भी इधर ही है। जबकि मैंने आपको नियम ये बताया कि एडजेसेंट एंगल तभी कहलाएंगे जब उनमें कॉमन आर्म हो और एक एंगल कॉमन आर्म के इधर हो तो दूसरा एंगल कॉमन आर्म के उधर हो। अगर ऐसा है तो ही आपका बात बनेगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर है? ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी कंडीशन है, जो मैंने बताया वही उसी से रिलेटेड है। अब आ जाइए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसे हम कहते हैं रैखिकीय युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा हिंदी में पेयर को बोलते हैं जोड़ा, और जोड़े का मतलब होता है दो। तो ऐसे दो कोण जो किसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ऐसे दो कोण जो किसी स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं और उन दोनों को मिला दें तो स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाएगा, यानी 180 डिग्री बन जाएगा। तो ऐसे दो कोण मेरे प्यारे बच्चों जिनका जोड़ 180 डिग्री हो लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कहेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। हाँ जी, आप कहें सर सप्लीमेंट्री में भी तो यही होता था? नहीं, सप्लीमेंट्री का मतलब है भाई किन्हीं दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, किन्हीं दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई ये कोई लाइन है, ठीक है जी, एक लाइन मैंने कह दी ये 100 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। बताओ ये सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन ये है कि जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। संपूरक कोण का मतलब होता है कि योग 180 डिग्री होना चाहिए।
ठीक है जी। लेकिन लीनियर पेयर का मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन पे बने और एक एंगल इधर है तो दूसरा एंगल इधर हो तो ये लीनियर पेयर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लाइन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं आगे कि भैया किसी बिंदु के चारों तरफ का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, उसमें कितने भी कोण बन जाए। अब आता है एक शब्द एंगल बाइसेक्टर, जैसे हम हिंदी में कहे तो भैया कोण समद्विभाजक। क्या होता है साहब कोण समद्विभाजक? एक ऐसी लाइन, एक ऐसी नागिन जो भैया कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। एक ऐसी लाइन जो किसी कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। अब कोण समद्विभाजक में क्या व्यवस्था होगी? देखिए, अगर ये नागिन है, अगर ये नागिन है और भैया ये इस घर को डस चुकी है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट चुकी है, तो इस नागिन पे किसी भी बिंदु को अगर आप लोगे ना, किसी भी बिंदु को एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, अगर मान लो यहां से ये डिस्टेंस निकालूं या यहां से ये डिस्टेंस निकालूं, दोनों बराबर होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मान लीजिए भैया, हम जो कह रहे हैं वो ये बात है कि मान लीजिए इस बिंदु से यहां की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं या इस बिंदु से यहां की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, दोनों ही लेंथ है आपस में बराबर आएंगे। यही चीज यहां डिफाइन की है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण समद्विभाजक वाली नागिन चल रही है, तो इस नागिन पे कोई भी बिंदु ले लो, लेट से सी बिंदु ले लिया, तो सी से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, और इस लाइन की लंबवत दूरी दोनों ही हमेशा बराबर होगी। क्लियर है? कोई भाई हो जिसे डाउट हो तो बताए। अब आते हैं भैया करस्पोंडिंग एंगल, हिंदी में कहते रहे संगत कोण, यानी जिनकी गति एक जैसी हो, जो समान गति के हो। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, तो इसकी गति ध्यान दोगे, अगर ये वाला एंगल ए है तो इसकी गति और इसकी गति सेम नहीं नजर आ रही सर? बिल्कुल आ रही है, तो ये भी ए ही होगा। ये कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों संगत कोण। क्या कहलाएगा? संगत कोण, करस्पोंडिंग एंगल। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, अब तो अपने बच्चे हैं, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो इसकी गति और इसकी गति एक जैसी नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो ये भी क्या कहलाएगा सर? ये भी करस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा। अब एक बात बताना, आप तो समझदार बच्चे हो, ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है, दोनों के सिर एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। ऐसे ये कोण इसके बराबर होगा, या अगर ये अल्फा था तो ये भी अल्फा था, ये भी अल्फा होगा। और मेरे बच्चे ये वाला सर और ये वाला सर भी तो सेम ही है, तो ये ए है तो ये भी है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाते हैं करस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। फिर से समझाता हूं, अगर दो लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, तो आप ये देखो कि जैसी इसकी शेप है ना, ऐसी इसकी शेप भी दिखाई देगी, वैसी गति दिखाई देगी, तो इन्हें हम बराबर कोण कह देते हैं, संगत कोण कह देते हैं। गुरुजी हिंदी में पढ़े इंग्लिश में पढ़े? भाई जिसका जो मीडियम उसमें पढ़े, मैं तो इंग्लिश में पढ़ना प्रीफर करूंगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नाम गलत लिखा हुआ, अंत है, चलो नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतः खंड के कोण, एकांतर अंतः खंड के कोण बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है जी? जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपने एक बात पढ़ी, मान लो ये वाला कोण है 80 डिग्री, तो ये कोण 80 है, तो ये वाला कोण भी क्या कहलाएगा साहब? ये भी 80 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि गति एक जैसी है। बिल्कुल ठीक है। अब बेटा एक बात बताना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण है, बिल्कुल है साहब, तो ये भी 80 डिग्री हुआ। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इन दोनों कोणों को हम कहेंगे कि भैया पैरेलल लाइन के साथ ही ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक अल्टरनेट इधर है तो दूसरा इधर है, यानी अल्टरनेट हो गया, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतः खंड के कोण, एकांतर अंतः खंड के कोण। ऐसे ही बाबू अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आते हैं जी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट पहले आएगा, फिर एक्सटीरियर, फिर एंगल। एकांतर बाह्य खंड के कोण क्या होता है जी? मान लो बाबू ये कोण है 50 डिग्री, आप कहें बिल्कुल ठीक है सर, सही बात है सर। अब ये 50 है तो ये 50 होगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों के सर भिड़े हुए हैं,
इसका सर इधर बड़ा है, इसका सर इधर बड़ा है, इन्हें हम वर्टिकल अपोजिट कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब सर गति देखोगे तो जिसकी जैसी इसकी गति वैसी इसकी गति है, तो ये भी 50 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। अब इस गति को हटा देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हें हम कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यानी ये पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो एक इसके इस तरफ था तो दूसरा इसके इस तरफ था, तो इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी मेरे बच्चे बराबर होते हैं। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगली बात, एंगल मेड ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। कि भैया ये दो लाइनें पैरेलल है, बिल्कुल है साहब, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, बिल्कुल। तो मजे की बात जानते हो क्या है? क्या है सर? कि जो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, तो इन दोनों ही कोणों का जो जोड़ होगा ए प्लस बी, वो बेसिकली बराबर होगा इन दोनों कोण के सी प्लस डी के, और ये सब बराबर होंगे 180 डिग्री के। यानी कि नहीं दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो ट्रांसवर्सल लाइन से इस तरफ के कोणों का योग भी 180, इस तरफ के कोणों का योग भी 180 डिग्री। ये कहानी है। अगली कहानी ये है कि भाई हमें ये बात तो पता ही है कि इस तरफ के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, बिल्कुल। तो अगर मैं इसका भी कोण समद्वि भाजक खींच दूं, दो बराबर हिस्सों में बांट दूं, और इसका भी कोण समद्वि भाजक खींच दूं, तो मेरे बच्चे आप एक बात तो जानेंगे कि भैया ये दो पैरेलल लाइन थी, ट्रांसवर्सल लाइन काटे, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180। तो अगर मैं इसका भी कोण समद्वि भाजक खींच दूं और इसका भी कोण समद्वि भाजक खींच दूं, तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा। तो इस वजह से ये कोण भी 90 आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बन गए। मोटी बात समझिए, फिर से बताता हूं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चे, कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके इस तरफ के कोणों का योग 180 होता है। और अगर आप इसके एंगल बाइसेक्टर खींच देंगे तो थीटा प्लस ए का जोड़ कितना हो जाएगा? ए प्लस थीटा का जोड़ हो जाएगा 90। क्यों? क्योंकि ये पूरा कोण था 2 थीटा, बिल्कुल सर, और ये पूरा कोण था 2a, बिल्कुल सर, और इनका जोड़ होना था 180। जेन्युइन बात है सर आपकी। अगर 180 होना था सर, तो फिर थीटा प्लस ए की वैल्यू 90 आ गई। और सर अगर आप इतनी बात कह ही रहे हैं और आप अच्छे आदमी हैं तो ध्यान से सुनो, ये एक ट्रायंगल नहीं बन गई। ये नागिन जो चल रही है, ये त्रिभुज बनी कि नहीं बनी? ये वाला एंगल क्या है? थीटा। और ये वाला एंगल क्या है भैया? ए। ये एंगल कौन है? ए। ये है थीटा, तो थीटा प्लस ए का जोड़ 90 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो ये वाला कोण भी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। अब आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 1, पहली टाइप के क्वेश्चन। खटाखट बताने की कोशिश करिए, समय नहीं खराब करना, कारण पहले ही बता चुका हूं 2-3 क्लासों से क्वेश्चन जो कराऊंगा उससे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम होगी। कह रहा है जी 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो 50 होगा। 40 में क्या जोड़े कि 90 बन जाए? 32 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 58 होगा भैया। कहता है जी 45 डिग्री, दो एंगल हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? यानी 45 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए? तो 45 जोड़ेंगे। 30 डिग्री 20 मिनट का पूरक कोण क्या होगा? देखिए यार, पूरक कोण होता है 90 डिग्री जिनका जोड़ हो जाए। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि 30 डिग्री में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए। इस 20 मिनट को अगर समझना चाहते हैं तो 20 मिनट जो होता है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो कहता है इसमें क्या जोड़ दें कि भैया 180 हो जाए? तो आप समझ गए होंगे, 59 डिग्री 40 मिनट जोड़ दें। 59 डिग्री 40 मिनट, ये सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल का छोटा सा वानगी है। तो 40 और 20 का जोड़ जोड़ेंगे 60 मिनट, और 60 मिनट में मैंने बताया 1 डिग्री होता है, तो यहां से 1 डिग्री आया, और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 90 डिग्री। तो यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चों करेक्ट आंसर। आइए भैया, सवाल में कह रहा है इफ वन ऑफ एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर एंगल। कहता है कोई एक कोण है, लेट से ए, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका ये 4 गुना है। कह रहे यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना है, कहता है ये जो एंगल है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना क्या है मेरे बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है। यानी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी है तो ए जो है ना वो किसके बराबर है? सी के 4 गुने के बराबर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, एक बार पढ़ो। इफ वन ऑफ एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर, कहता है एक कोण अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरक कोण का 4 गुना है।
यानी अगर कॉम्प्लीमेंट्री सी है तो ए की वैल्यू 4c। अब यानी ये जो कोण है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैं सी मान लूं तो एक्चुअल में जो ये वाला एंगल है ये 4c होगा, क्योंकि इसका 4 गुना है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिन दो कोणों का जोड़ 90 हो तो बराबर 90। तो 5c बराबर 90 डिग्री। तो सी की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 18 डिग्री। एंड दैट इज योर एब्सोल्यूट आंसर। आपने कहा जी ठीक है, फिर भी बात पल्ले नहीं पड़ रही, तो आप ऐसे लिखो कि भाई मान लो ये कौन है ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस ए। बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि ये जो एंगल है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना। 9 चौक 36, 360 माइनस 4 थीटा। 4 सॉरी ए था, तो 4 इधर आएगा 5 ए। ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों कितनी 90 माइनस ए। ठीक है। तो ए की वैल्यू आएगी 72। इसका मतलब ये वाला कौन 72 था। बिल्कुल ठीक था। यानी जो एंगल है वो मेरे बच्चे 72। अब आप कहें वहां क्या गलती हुई, वहां गलती नहीं थी। वहां बेसिकली हमने क्या माना था कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर सी है तो एक्चुअल जो एंगल है वो तो इसका 4 गुना होगा। और हमें ये पता कि इन दोनों का जो जोड़ होना है वो किसके बराबर होना है 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 5c बराबर 90 आया था। तो भैया सी की जो वैल्यू आई थी वो 18 डिग्री। लेकिन एक्चुअल एंगल तो 4c था ना, तो 18 चौक 72 डिग्री आंसर होगा ना मेरे बच्चे। अब हम आ रहे हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में हम चर्चा करेंगे किस चीज की मेरे प्यारे बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल की। कि भाई 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब 40 डिग्री में क्या जोड़ें कि 180 बन जाए। तो आंसर होगा सर 140। 90 का सप्लीमेंट्री क्या होगा जी, 90 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए 90। अब कह रहा है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दिस एंड दिस देन 5x। कहता है दो एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री है। कौन कौन सा है जी, 7x जमा 58 है और 16x जमा 53 है। कहता है जी दोनों का जो जोड़ है वो मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री है। कहता है सप्लीमेंट्री एंगल है दो, दोनों का जोड़ है 180। जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे 7 और 6 कितना हुआ 23x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 5 5 10 11, 111 बराबर 180। 23x बराबर क्या है भैया, घटाएंगे तो यह आएगा कितना 69। ठीक है जी। तो x की वैल्यू आ गई 23 3 69 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया 5x का मान ज्ञात करिए। तो 5 गुना 3 डिग्री, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 15 डिग्री, 15 डिग्री। कह रहा है जी दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है 14:22, 14:22। ये दो सप्लीमेंट्री एंगल। तो कहता है छोटा कोण क्या होगा। तो करिए क्या, कुछ नहीं करना यार। अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है और हमें इनका जोड़ करना है, तो मेरे बच्चे दो सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। तो 14 और 22 का जोड़ 4 2 6, 2 और 1 3, 36 यूनिट बना, जबकि दे रखा है 180 डिग्री। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे 5 डिग्री। बिल्कुल सही है। तो एक यूनिट 5 डिग्री, तो 22 यूनिट क्या होगा 22 गुना 5, 14 यूनिट क्या होगा 14 गुना 5। यानी एक 70 डिग्री होगा तो दूसरा 110 डिग्री होगा। हाँ जी। अब उसने पूछा छोटा कोण बताइए, तो छोटा कोण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री। स्मॉलर एंगल इज 70 डिग्री। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय दिस एंड दिस देन वन ऑफ द एंगल। कहता है दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका अंतर 44 डिग्री। तो भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल है, मान लो ए और बी, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। बिल्कुल। और सवाल में कह रहा है जी दोनों का जो अंतर है ना वो है मात्र 44 डिग्री। बहुत बढ़िया भैया। अब बी से बी कटा, ए और ए 2a, इन्हें जोड़ेंगे 4 8 4 12, एक दो एक और एक दो, दो से काटेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 112। ठीक है जी। अब हमसे पूछ रहा है उनमें से एक कौन कौन सा होगा। तो एक 112 होगा भैया बड़े वाला, तो छोटे वाला हो जाएगा कितना 68 डिग्री। बिल्कुल। तो कह रहा कौन सा है, तो 112 तो आंसर में है नहीं, तो फिर 68 है, तो दैट इज इन ऑप्शन सी।
अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप थ्री में क्या होगा, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री के भी और सप्लीमेंट्री के भी। पहला सवाल कहता है एंगल्स ए एंड बी आर लीनियर पेयर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर भी अपने आप में यही मतलब देता है कि भाई दो कोण हैं ए और बी, दोनों का जोड़ है 180 डिग्री। लीनियर पेयर यही अर्थ देगा, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी इज 24 डिग्री मोर देन 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। कहता है बी जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल, तो बी का सप्लीमेंट्री क्या होगा जी, 180 माइनस बी। सर सही बात है, यही होगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल। अब कह रहा है कि बी जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 1/5 से, बी जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 1/5 से 24 ज्यादा होगा। बी जो होगा वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 1/5 से 24 ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल ठीक है। अब सोल्व करते हैं। देखो जी 5 से सबको इधर भी गुना करो, इधर भी, तो 5 भी आएगा, तो ये 180 माइनस बी, और 24 को 5 से करेंगे तो 120 आएगा। माइनस बी इधर लाओगे 6b, ये आया 300 डिग्री। तो बी की वैल्यू क्या आई, 50 डिग्री। तो बी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 50 डिग्री। अब अगर बी की वैल्यू 50 है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो भाई ए और बी दोनों सप्लीमेंट्री है, बिल्कुल ठीक है। तो बी 50 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी साहब, 130 डिग्री। इसमें भी कोई दो राय नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ए प्लस बी 180 होगा, ए की वैल्यू 130। अब कह रहा है कि ए का आधा करो, तो 130 का आधा कर दिया जी। 130 का आधा क्या हुआ जी, 65। अब कहता है 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होगा। 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ क्या होगा। कह रहा है ए का आधा करो, कर दिया तो आया 65, तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 25 डिग्री, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए राइट आंसर है। पहले पढ़ो फिर आगे। आइए भाई, सवाल में कह रहा है 40 डिग्री के संपूरक कोण और पूरक कोण का अनुपात याद करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा साहब, 140 डिग्री, और 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 50। और यही वो पूछ रहा है कि इनका रेशियो बताओ, तो आंसर आएगा 14/5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए मेरे बच्चे, कहता है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज थ्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। सवाल में कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, कहता है थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 180 माइनस थीटा। थ्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होगा 90 माइनस थीटा। कहता है ये सप्लीमेंट्री एंगल इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना है, तो 180 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा का 3 गुना है, तो 180 माइनस थीटा 270। इधर लाएंगे प्लस का होगा, 3 में से गया 2 थीटा, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आई 45 डिग्री, और यही हमसे पूछा हुआ है कि भाई फिर थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आंसर होगा जी 45 डिग्री। देखिए जी, कह रहा है द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स होगा जी, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स इज 50 डिग्री लार्जर देन थ्राइस द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। कहता है ये जो सप्लीमेंट्री एंगल है ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुने से 50 ज्यादा होगा, 3 गुने से 50 ज्यादा होगा। (270 माइनस 3x जमा 50), 3x इधर लाएंगे 2x बचा, ये उधर जाएगा मेरे बच्चे 90, 90 और 50 140, काटेंगे तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई जी भाई 70 डिग्री। अब सवाल में कह रहा है कि x की वैल्यू है 70 डिग्री, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अब कह रहा है इसका सप्लीमेंट्री निकालो, तो भैया इसका सप्लीमेंट्री होगा 110, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 20, यानी 70 में क्या जोड़े 90 हो जाए, 70 में क्या जोड़े 180 हो जाए। कहता है इन दोनों का जोड़ कर दो, तो इनका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 130।
तो इनका आंसर होगा 130 डिग्री। हाँ जी, हाँ जी। सवाल में कह रहा है कि एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल इतना है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इतना है। ध्यान देना, एंगल ए का कहता है जी सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो है 12x/6 और ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 2x। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। अब सर आपको याद होगा तो मैंने शुरुआत में ये चीज बताई थी कि किसी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। तो भाई ये है सप्लीमेंट्री एंगल 12x/6 और ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल -2x। इनका जो डिफरेंस होगा वो मेरे बच्चे हमेशा ही 90 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है। तो 12x में से 2x गया, 10x/6 बराबर 90। तो 10x यहीं रखते हैं, 6 उधर जाएगा, माइनस का 90 में 6 गया मेरे प्यारे बच्चों 84। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है ए की वैल्यू बताओ। आओ भैया ए की वैल्यू बताते हैं। तो ये बताओ 10x की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू 8.4 आई, तो डबल करेंगे तो 16.8 आया। तो हमें ये पता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 16.8, मतलब ए एक ऐसा एंगल है जिसे 16.8 में जोड़ते ही 90 बन जाएगा। तो 8 में 2 जोड़ो, यानी देखो 16.8 में जोड़ के 90 बन जाए वो कौन सा होगा, तो 73.2 हो, 73.2। यानी 73.2 में जब 16.8 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 90। ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री पी का और सप्लीमेंट्री दे रखा है, तो दोनों का डिफरेंस उठा के 90 करना है, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। करिए, इसे मैं कराता हूं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है, Q1 में Q2 पूरक है। कहता है Q1 और Q2 दोनों के दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। Q1 जो है 9/11 गुना है सप्लीमेंट्री एंगल का, तो Q2 की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए पहली लाइन तो वो ये कह रहा है सवाल में कि भाई Q1 प्लस Q2 दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, यानी देसी भाषा में कहें तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब कह रहा है कि जो Q1 है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का, तो इसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस Q1, इसका 9/11 गुना है, 11 से गुना करेंगे 11 Q1, तो 180 गुना 9 माइनस 9 Q1, इधर लाएंगे 20 Q1 आएगा बराबर 180 गुना 9, माफ करिएगा 180 गुना 9, 20 से काटेंगे 9, तो Q1 की जो वैल्यू है वो मेरे प्यारे बच्चों है 81। यानी ये वाला एंगल 81 डिग्री है। तो 81 डिग्री में क्या जोड़ें कि 90 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 9 डिग्री जोड़ना होगा, तो Q2 की वैल्यू आ गई 9 डिग्री। अब हमसे यही पूछा हुआ था कि भाई Q2 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा 9 डिग्री। देखिए मेरे बच्चे टाइप 4 पे आ रहे हैं। टाइप 4 में मैं पैरेलल लाइन से रिलेटेड सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए कुछ छोटी छोटी ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा और उस ट्रिक के आधार पर आप चीजों को याद रखेंगे, ताकि पेपर में अगर ऐसा कोई सवाल आता है, मैंने कहा कि चांसेस बहुत कम है, अगर ऐसा कोई सवाल आता भी है तो आप जल्दी से कर पाए। देखिए मेरे दोस्त, एक छोटे एग्जाम्पल से सवाल समझाता हूं मैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो भैया पहले इस सवाल को डिटेल समझाता हूं, फिर शॉर्ट में समझाना पड़ेगा। आई मान लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइन के पैरेलल में यहां एक तीसरी लाइन खींच दे रहा हूं। इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत तो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। अब अगर दिक्कत नहीं है तो भैया जी एक तो बात बताइएगा, कि ये 34 डिग्री है, ये 34 है, तो ये वाला एंगल भी 34 होगा। इन्हें हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो इधर का कोण और इधर का कोण बराबर होगा, बिल्कुल होगा जी। दूसरा सर, अब ये बात भी आप ध्यान ही रखिएगा कि ये कोण 52 है तो ये वाला कोण भी 52 डिग्री ही होगा।
बिल्कुल सही बात है। ये 52 है तो ये भी 52 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? तो ये होगा 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण आ गया 86 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। पेपर में क्या कहानी समझाना चाह रहा हूं उस पर आइए। पेपर में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि ऐसे क्वेश्चंस में एक बेसिक फंडा अपनाना कि इसका तीर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका तीर भी इधर जा रहा है। तो जिनके तीर एक तरफ जा रहे हैं, जैसे इधर गया ये इधर गया, इनका जोड़ कर लो तो x जमा वाई कर दिया। और इधर ध्यान दोगे तो इसका तीर उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इक्वल कर देना थीटा। फिर से समझाता हूं क्या कह रहा हूं मेरे भाई। मैं आपको ये कह रहा हूं मेरे बच्चे कि जैसे ये वाला तीर इधर जा रहा है, ये वाला तीर इधर जा रहा है, लेकिन ये इधर जा रहा है, तो इधर वाले सारे तीर के एंगल का जोड़ और इधर वाले सारे तीर के एंगल का जोड़, इनको बराबर रख देना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ जी। अब आप यहां समझने वाली बात करें तो आपको वैसे ही पल्ले पड़ जाएगा कि सर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। तो हम देसी भाषा में कहें तो ये x जमा वाई बराबर होगा 180 माइनस थीटा, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट्स लीव इट। अब आइए इधर, अब ध्यान देंगे तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो इन दोनों का जोड़ करोगे तो 34 जमा 32 52, और ये मेरे प्यारे बच्चों इधर आया बराबर थीटा। तो थीटा 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू 86 डिग्री होगी मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे बच्चे, अब मुझे ये थीटा निकालना है। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए इसको क्यों निकालने जा रहे हो? अब मन ही मन में इसको निकाल दो। ये 40 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि ये इधर था, ये इधर था और ये इधर था। अब ये 90 है तो बाहर का कोण कितना होगा? सर वो आसानी से निकल जाएगा। कैसे? 360 में से 90 घटा देंगे तो आएगा 270 डिग्री। तो इट इज क्वाइट इजी फॉर एवरीवन। इसी पे बेस्ड अगली ट्रिक पे आते हैं। अगली ट्रिक पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या? अगर मेरे दोस्त ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, हाँ जी, और अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल आपको दे रखा है और ये बाहर का कोण दे रखा है थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो a जमा बी हो जाएगी। थीटा की वैल्यू a जमा बी हो जाएगी। देखिए अगर आप ध्यान दें यहां तो आपको शायद समझ में आए कि मैंने क्या कहा। भाई ये तो तीर गया, लेकिन मैं अगर ये वाला एंगल पूछूं तो सर ये वाला तो तीर नहीं लग रहा, ये वाला तो तीर नहीं लग रहा, ये तो बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, इसकी तो डायरेक्शन इतनी अच्छे से डिफाइन नहीं हो सकती। तो अगर आपको ये दोनों एंगल दे रखे होंगे ना, ये और ये, तो ये फिर ये वाला एंगल आपसे पूछेगा तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। तो इस वाले सवाल में यही दे रखा है अब आपको जो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां, कि अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल दे रखा है ना, ऑब्ट्यूस एंगल दे रखा है, फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो ऐसे समझो। देखो डिटेल करना तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां एरो खींचेंगे और बना देंगे, मतलब लाइन खींच के। अब सोचो ये लाइन सीधी चली गई तो ये एरो इधर गया, बिल्कुल। ये लाइन सीधी चली गई, ये एरो इधर गया, बिल्कुल। तो इन दोनों कोणों का जोड़ इस कोण के बराबर होगा। अब इसी का उल्टा, इन दोनों कोणों का जोड़ इसके बराबर होगा। सेम ही चीज है, बस उसी को घुमा रखा है। तो इतनी बात को ध्यान रखिए मेरे भाई कि a प्लस बी का जोड़ थीटा के बराबर होगा। सवाल लेते हैं जी। जैसे ये 110 है, ये 120, तो ये कोण निकलेगा उल्टा। तो 110 और 120 का जोड़ क्या हुआ? 230। तो ये कोण 230 डिग्री होगा। पूरा होता है 360, 360 में से 230 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना? 130 डिग्री है। 360 में घटाए तो 130 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? सेम ही सवाल है। तो 115 और 105 का जोड़ क्या हुआ? 220 डिग्री, वो इसके बराबर हो। ये अभी जो बताया वही कहानी है। ये एरो इधर है, ये एरो इधर है, ये एरो इधर है, तो इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल होगा। कर लोगे भाई ये सेम चीज है। अब यहां पूछा हुआ है, तो सवाल में पूछ रहा है तो निम्नलिखित में x का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये एरो इधर है, ये एरो इधर है, तो जो इधर वाले एरो इनका जोड़ कर लो x प्लस वाई। ये वाला एरो इधर है, इक्वल टू जेड। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझे पूछ रहा है x का मान ज्ञात करो, तो x का मान हो जाएगा जेड माइनस वाई। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए
अब यहां एक चतुराई कर दी, इसी चतुराई को खेलना सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ। ये लाइन मैंने पूरी ले दी पैरेलल। अगर ये 4x है तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर। कैसे? ये होगा सर 180 माइनस 4x। भाई एक लाइन है तो लाइन के पूरा कोण 180 डिग्री होगा। ये कुछ दे रखा थी, 180 में से घटा देंगे। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, मैंने ये कहा कि 4x दे रखा था, मैंने इसी लाइन को आगे ले दिया, बिल्कुल ले दिया। ये 4x है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 4x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। अब सर ध्यान दोगे ना तो पुराना ही काम आएगा आपको याद। क्या? इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो पहचान के, अब देखिए पहचान के, पहचान पा रहे हैं कि नहीं भैया? ये एरो इधर गया, ये एरो इधर गया, बिल्कुल गया जी। तो सर हमको ये पता है कि 180 माइनस 4x जमा 3x बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एरो इधर गया 5x के। तो भैया 3 में से 4 गया, 1 माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस का, तो 6x बराबर 180। तो भैया जी x की वैल्यू आएगी 30। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि भैया x का सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, क्या होगा? फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल x। तो 30 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए सर? 150 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सेम वही कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे यहां है, यहां वो लाइनें मल्टीपल हो जाएंगी। बस ध्यान से देखना, एरो से पकड़ना सिखाऊंगा। देखो ये a, ये b बीटा, ये थीटा। तो a जमा b जमा थीटा सबका एरो इधर जा रहा है। ये अल्फा है, सॉरी, अल्फा जमा बीटा जमा थीटा एक साइड। ध्यान देना थी ये इन सब के एरो इधर जा रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और कुछ है ही नहीं इसके अंदर सीखने वाली चीज। अब जैसे मैं कहूं कि भैया ये एरो इधर गया, ये एरो इधर गया, ये एरो इधर गया, तो भैया जोड़ो 30 और 40, 70, 70 और 50, 120 डिग्री। बहुत सुंदर। अब ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो 20 और 25 45 जमा एक्स, तो 45 जमा एक्स इक्वेट कर दो और उठा के वैल्यू निकाल दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सेम ही सवाल है मेरे बच्चे। आप कहें कैसे? देखो 65 55 कितना हुआ? 6 5 11 120, 120 और 70 कितना हुआ भाई? 120 और 70 हुआ 190, बिल्कुल ठीक है। अब इधर आ जाओ भैया, x प्लस 50 प्लस वाई, तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई प्लस 50 आ गया, बराबर ही आया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई जी? 140। और मेरे प्यारे बच्चों x माइनस वाई कितना दे रखा है? 20। सोल्व करोगे, y से y गया, 2x बराबर 160, तो x की वैल्यू आ गई 80। अगर x की वैल्यू बस 80 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, तो 80 में से क्या घटाएं? 20 आए 60, तो 80 और 60 मेरा आंसर आ गया। दैट इज ऑप्शन ए मेरे बच्चे। देखिए यार ये नया कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या कहानी है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तो समझ में आएगा। ये दो लाइनें पैरेलल है, मैंने यहां एक लाइन खींची, ये एक एंगल बनाया, फिर इधर था ना, यानी अब इसके इधर था, ये इधर इधर बाहर चलता जाएगा, यहां बनाया, फिर इसके इधर बनाया, यानी लगातार ये होता रहेगा। जैसे ये वाली लाइन थी, इस लाइन पे ये लाइन खींची, यहां एंगल बना, फिर एक लाइन ये खींची, ये एंगल बनाया, फिर लाइन ये खींची, ये एंगल बनाया। तो हमेशा मेरे बच्चों होगा ये कि ये जिधर एरो आ रहा है ना, 1 2 3, इन तीनों ही का सम जो होगा वो हमेशा ही इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एक्स जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। देखिए हम चाहें रिजल्ट याद कर लें, नहीं तो फिर भैया डिटेल सोल्व करेंगे पैरेलल लाइन बना के। अब इधर इधर इधर, तो भैया जोड़ोगे तो x जमा 30 जमा 45, कुछ ज़्यादा बड़ा मार्कर कर दिए हैं, और बराबर होगा 105। तो भैया 45 और 30 75, घटाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। लेट मी कमेंट, कितने बच्चे समझ गए? क्लियर है भाई? अब मेरे प्यारे बच्चों अभी तक की बात थी कि ये वाला एंगल अगर है तो इन तीनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा, लेकिन अगर कहानी ऐसी हो कि भैया सारे इधर ही एरो दे रहे हैं, इधर ही एरो दे रहे हैं ना, और इन चारों एंगल में रिलेशन पूछे, इन पांचों एंगल में रिलेशन पूछे, छहों एंगल में रिलेशन पूछे, और एक ही साइड बनने लग रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इन सारे ही एंगल का जो सम होगा वो हमेशा ही 180 डिग्री होगा। कितना होगा मेरे बच्चे? 180 डिग्री। लाइन एंड एंगल को बस हल्के हल्के रूप में समझते चले जाओ, बहुत ज्यादा कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ज्यादा फार्मूले नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, सारे इधर हैं।
तो भैया सबका जोड़ 180 के इक्वल रखो, 40 30 70 50 120। तो भैया 180 में से 20 घटाया तो 120 गया, तो 60 डिग्री आंसर आ गया। अब आइए मेरे बच्चे, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं एक्सटर्नल एंगल का, उसके बाद ये समझ में आएगा। या वापसी आते हैं, यहीं आ जाओ, यहीं समझाता हूं, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला है 40 डिग्री, लेट से 40 है, ये वाला कौन है 80 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां खींच दे रहा हूं, अब मेरे बच्चे मैंने इस लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर दिया, इधर भी एक्सटेंड कर दिया। शायद मेरी इस बात से तो आप वाकिफ होंगे कि ये सीधी लाइन बनी और सीधी लाइन के एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो अगर ये 80 है तो ये कितना होगा सर? तो सर ये 100 डिग्री होगा। बिल्कुल जेन्युइन है। अब ये मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? तो ये मेरे प्यारे बच्चों 140 डिग्री। बिल्कुल ठीक चीज़ है। किसी भाई ने कोई दिक्कत है, कोई लोड है, कोई 10 मैनो यार दिक्कत है तो नहीं। अब यहां से एक रिजल्ट और भी बनता है, और वो ये कि किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी त्रिभुज में, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा भाई, किसी भी त्रिभुज में जो ये उसका एक्सटर्नल एंगल बना, ये वाला जो इसका एक्सटर्नल एंगल बना, ये हमेशा ही इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। इन दोनों कोणों का जोड़ इसके बराबर होगा। अब देखिएगा, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण इसके इंटरनल अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इंटरनल, इसके इंटरनल ये हुआ, इसके अपोजिट दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो 60 और 40 का जोड़ आएगा 80 हो। ठीक है जी। ऐसे यहां जी, यहां ये मेरे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चों इसका एक्सटर्नल एंगल है। बिल्कुल, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। 80 और 60 का जोड़ 140 होगा। तो ये एक छोटी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल। ठीक है जी। अब इस पर ही आधारित इस थ्योरम को समझना। यहां आपसे पूछेगा कि भाई एम, ओ और एल का एन के साथ क्या रिलेशन है, तो आप एक चीज समझाएंगे क्या कि सर थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। अब सर एक बात बताओ, अगर हम इस वाली लाइन को ऐसे सीधा करके ले आए, यहां ऐसे सीधा करके ले आए, तो आप शायद इस बात से गौर फरमाएंगे हमारी बात से क्या कि सर ये वाला एक्सटर्नल एंगल है किस ट्रायंगल का? इस वाली ट्रायंगल। ध्यान देना भाई, भाई ये इस एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, इन दोनों का जोड़ ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा? बाहर वाला। आप कहेंगे बिल्कुल होगा, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये वाला जो एंगल है ये आपका m प्लस ओ आएगा, ये वाला कौन हो जाएगा? m प्लस ओ। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्त मैं फिर से वही कहानी घुमाता हूं और मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है। बिल्कुल, तो ये इसके इंटरनल इस वाले एंगल जमा इस वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। आपने कहा जी बिल्कुल होगा। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। बिल्कुल, तो यहां से एक रिजल्ट ये निकल के आया कि सर जो ये एंगल है ये इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होगा। तो एक एंगल है m प्लस ओ, दूसरा एंगल है l, और ये बराबर होगा n के। तो n की जो वैल्यू होगी वो l प्लस m प्लस ओ होगी। बहुत बढ़िया। अब एक बात और तरीके से समझाता हूं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, जब भी ऐसी फिगर हो, देखो ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है, चतुर्भुज बन रही है। एक भुजा है, दो भुजा हुई, तीन भुजा हुई, चार भुजा। अगर किसी
फिगर में 4 साइड हैं या कोई ऐसी फिगर है जो 4 साइडों से बाउंडेड है, तो उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। आप कहेंगे हाँ। तो आप इसे ये देखिए कि ये किस्म की चतुर्भुज है, और किसी भी चतुर्भुज में जो बाह्य कोण होता है ना, एक्सटर्नल एंगल होता है, वो हमेशा ही उसके तीनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तीनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी अगर मैं आपको ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है तो पूछो तो जानू। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कोण 60 है, ये कोण 100 है, और ये कोण 40 है, और मैं आपसे कहूं ना ये वाला कोण निकाल के बताइए क्या होगा, ये वाला कोण निकाल के बताइए कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये चतुर्भुज बनी 4 भुजाएं हैं बिल्कुल। तो बाह्य जो कोण है ये इन तीनों ही एंगल के सम के इक्वल होगा। देखो 60, 100, 160 और 40, 200 डिग्री होगा। आपका यहां विश्वास नहीं कर रहे तो मत करो बे। ये तो जानते हो ना किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 40, 60, 100, 200 हो गया, तो 360 में 200 गया, 160 हो गया। और ये एक बिंदु है तो बिंदु के चारों तरफ का कोण 360 होता है, तो 160 है, तो ये कितना बना 200 डिग्री। हाँ है ना मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो मोटी बात यह है कि मामला उड़ जाएगा यहां से। अब बहुत बार क्या होगा कि फिगर ऐसे ना देके आपको, ये ऐसे ना देके ये वाली चीज घुमा के यहां ले आएगा, ऐसे बना देगा। ध्यान से देखोगे चीज वही है, बस ये लाइनें यहां से मोड़ के ना यहां अंदर की तरफ कर देगा। है चतुर्भुज ही अभी भी। समझो कि इसको पकड़ के यहां ले जाते हैं तो वो वाली कहानी हो जाएगी जो अभी देख रहे थे, और अगर यहीं रखते हैं तो ये वाली कहानी हो जाएगी। तो मैंने नियम ये बताया कि अगर ये कोण थीटा है, ये वाला कोण अल्फा है, और ये वाला कोण बीटा है, तो आंख बंद करके मान लेना कि इस कोण का जोड़, मतलब ये वाला कोण अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, एंड आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहां आप रिलेशन निकाल लेंगे। पूछा है कि एल किसके इक्वल होगा, तो हमें पता है एम प्लस ओ प्लस एल बराबर एन के बराबर होगा। तो एल की जो वैल्यू होगी वो एन माइनस एम माइनस ओ। ये मेरा आंसर होगा, एन माइनस एम माइनस ओ। अब आइए, जैसे यहां मैं पूछ रहा हूं एक्स की वैल्यू बताइए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों कोण का जोड़ 40 जमा 50 जमा 30, तो आंसर होगा 120 डिग्री, ऑप्शन ए। आइए मेरे भाई बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए मेरे बच्चे, हमें इस सवाल का आंसर निकालना है तो हमें एक बात तो समझ में आनी चाहिए, और वो बात ये कि सर ये जो नागिन वाली लाइनें हैं ये तो सीधी सीधी है, ये लाइनें तो सीधी सीधी है। ये दोनों लाइनें वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं बना रही। तो ये 130 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 130 डिग्री का। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। सर इस बात में हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर आप बाबू आपको कोई ये दिक्कत नहीं है तो काहे नहीं समझ रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं भैया हम यहां से। कैसे, ऐसे। देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई प्लस 70 डिग्री बराबर 130 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना है 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 60 डिग्री। कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप सारा गेम पकड़ रहे हैं। आइए अब एक नई बात सिखा रहा हूं। नई बात क्या सिखा रहा हूं कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई फिगर है, ठीक है, ऐसी खाली फिगर नहीं है हमारे पास, नहीं है, चलो समझाता हूं। ये कोई फिगर है तो हम ये बात तो जानते हैं कि ये वाला एंगल क्या है 2x, ये वाला एंगल a, ये वाला एंगल है 2y, तो b इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस a। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इन वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दें, इन वाले कोणों का कोण समद्विभाजक खींच दें, क्या खींच दें मेरे बच्चे, कोण समद्विभाजक, दो बराबर कोणों में बांट रहा है। ऐसे ही इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींच दें, बिल्कुल खींच दिया जी।
तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये जो कोण बचेगा ना, बनेगा जो थीटा, थीटा की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ की आधी होगी। थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी बाई टू होगी। थीटा की वैल्यू हमेशा ही a प्लस बी बाई टू होगी। क्लियर है? आप कहें सर कैसे होगी, तो देखिए यार, बेसिक बात समझो भाई। b की वैल्यू क्या होगी, a प्लस टू एक्स प्लस टू वाई होगी। कैसे सर, कैसे क्या भाई, इधर ध्यान दो, जो बना रहा हूं फिगर उस पे आना। ये टू वाई एंगल है बिल्कुल, ये a एंगल है बिल्कुल, ये वाला एंगल टू एक्स। तो b की वैल्यू टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू a होगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं अब इस वाली लाइन पे आ जाऊं, इस वाली लाइन पे आ जाओ, तो ये वाला कोण x है, ये वाला कोण a है, ये वाला कोण y है, ये वाला कोण क्या है, थीटा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या, a प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये वाली वैल्यू हमें a और b में रिलेशन निकालना है, तो यहां से 2x या यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आएगी थीटा माइनस a, वो यहां डबल करके रख देंगे, सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। मोटी बात ध्यान रखिएगा, हमें डिटेल नहीं जाना, हमें रिजल्ट पे जाना। किस तरह से एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो इन दोनों एंगल का जो जोड़ का आधा होगा वो ये वाला एंगल होगा। बस बात खत्म। आइए, जैसे यहाँ आइए, यहाँ सवाल में खुदा ही दे रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो 120 और 50 का जोड़ सर 170, 170 का आधा कितना हो गया सर, 85 डिग्री, यानी 50 जमा 120 का आधा, तो आंसर होगा 85 डिग्री। हाँ है ना मेरे भाई, बताइए। अब एक चीज बताना यार, यहां ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। कैसे? क्योंकि ये एंगल ए है तो ये एंगल 2a है, तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। अब मैं आपको एक मोटी बात पकड़वाना चाह रहा हूं इस सवाल में, और वो ये कि यार इस वाले एंगल पे फोकस है मेरा, इस वाले पे। तो ये वाला एंगल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2b है, और b ए, तो 2b और b 3b, तो ये वाला एंगल 3b आया बिल्कुल, ये वाला एंगल 30 आया, और ये वाला एंगल क्या है साहब, ये वाला एंगल है 2a प्लस ए 3a, तो ये 3a है, ये 3b है, ये 30 है, और यहां ले आया। तो अब इतना लॉजिक तो सबका क्लियर है कि सर 3a प्लस 3b जमा 30 बराबर 180 होगा ना, बराबर 120 डिग्री होगा, माफ करिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 3a प्लस 3b 90 आया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो अब अगर मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री आ गया ना, a प्लस बी का जोड़ 30 डिग्री आ गया, अब हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब ध्यान देना, ये वाला एंगल है x, ये 2a है, ये 30 डिग्री है, ये 2b है। अब अगर मैं आपसे कहूं x की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू में बड़ा हमें ध्यान देना है। x की वैल्यू भी सिंपल है कि x की जो वैल्यू होगी वो 2a प्लस 2b प्लस 30 होगी सर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, 2a प्लस 2b निकालना है, तो इधर भी 2 से गुना करो, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, 2a प्लस 2b कितना हो गया 60, तो ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री, प्लस में 30 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री। तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, अगर ध्यान दोगे तो 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं। आप अगर फोकस करना चाहते हैं तो इतनी बात पे करिए बस कि सर ये एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, और जरूरी नहीं है ये चतुर्भुज यहां हो, कई बार ये चतुर्भुज यहां बनेगी, ऐसे बनती दिखाई दे जाएगी आपको। मतलब समझा रहा हूं, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये चतुर्भुज कई रूपों में आपको बनी हुई दिखाई दे जाएगी। कैसे? एक रूप आपको ये दिखाई दे जाएगा, ये वाला एंगल y होगा जो मिला रहा हूं, ये वाला एंगल x होगा, और ये ऐसे भी चतुर्भुज बनी हुई दिखाई दे जाएगी। और सर क्या हो सकता है सर, और ये चतुर्भुज और साइलेंट मोड पे भी बना के दे देगा, ऐसे भी बना के दे देगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ना ये y बना देगा और ये बना देगा। तो इन सारे ही केसेज में ये लाइन अंदर घुसाए, बराबर रखे, बाहर रखे, बहुत दूर ले जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक बात समझना क्या कि अगर सर ये चतुर्भुज है
तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है इन दोनों कोणों का जोड़ इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर होगा। जो ये बीच, देखो ये एक्सटर्नल थे, तो ये बाकी जो दो कोण बचे इनके जोड़ के बराबर है। दैट्स आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू माय डियर स्टूडेंट। हाँ जी, एक भाई कह रहा है पिछले में a प्लस बी बाई टू क्यों नहीं किया? बाबू इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर नहीं थे। ये a था तो ये भी a होता तो मैं वो कहानी करता कि भाई 120 और 30 कितना हुआ, 150, 150 का आधा 75। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, कोण समद्विभाजक नहीं है मेरे बाबू, समझा कर बात को। तो ये बात पॉइंट क्लियर है कि जो बाह्य कोण है भैया इन कोणों के जोड़ के बराबर होता है। इस पे सवाल कर लोगे भैया? तो देखो यार 30 जमा एक्स बराबर 40 जमा वाई होगा, 40 जमा वाई होगा, बिल्कुल ठीक है। अब सर एक्स यहीं रखिए, वाई इधर ले आइए, माइनस का 30 उधर जाएगा, 40 में 30 गया 10। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। छोटी छोटी बातें। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों में फिर से अपनी बात दोहरा दो। मेरी बात यह है सीधा सिंपल कि लाइन एंड एंगल पे मेरे प्यारे बच्चों एसएससी ना के बराबर सवाल पूछता है, ना के बराबर मतलब आ जाता है कभी कभार लेकिन बहुत रेयर चांस है। लेकिन सीडीएस लगातार बात करता है, लगातार लगातार सवाल पूछ लेता है। मेरी कोशिश ये कि मैं चीजें धीरे कराऊं, शांति से कराऊं, लेकिन एक बार में संपूर्ण करा दूं, है ना। हम बार बार अटक पटक के करेंगे उसमें मजा नहीं आएगा। अब आगे आइए, कॉन्सेप्ट सीखिए भाई। जब भी मेरे प्यारे बच्चों दो लाइनें पैरेलल दे रखी हो, जब भी दो लाइनें पैरेलल दे रखी हो, ये और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इस तरह से लाइनें आ रही हो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है जी। इससे पहले वालों में ऐसे बनना था एंगल, ऐसे बनना था एंगल, ऐसा कुछ नहीं। इस बार ये है कि भैया अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये हो रही है और ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, इन तीनों लाइनों से जितने भी कोण बन रहे हैं वो आपसे इन सारे कोणों का जोड़ पूछेगा। तो इन सारे कोणों के जोड़ निकालने का एक ही सूत्र है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एक ही फार्मूला है कि जितनी लाइनें हैं भैया उन लाइनों को 180 से गुना कर दो। जैसे एक दो तीन लाइनें, तो 180 गुना 3 करोगे 540, डायरेक्ट आपका आंसर में आ जाएगा। यूपीएसआई में नहीं आता, यूपीएसआई में नहीं आता। देखिए बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एक एग्जाम पे कंसंट्रेट करते हैं। मैं कहता हूं ये मत करिए, आप एक बार तसल्ली से पढ़ लो यार, उसके बाद फिर हर एग्जाम क्रैक करोगे, ठीक है। अब आइए यहां कितनी लाइनें, गिनती लिखो, एक, दो, तीन, चार। तो इन सारे कोणों का जो जोड़ होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, वो 4 गुना 180 होगा। ये 100 ट्रिक छोटी छोटी है, क्लास के आखिर में कॉपी में मेन मेन ट्रिक नोट डाउन करना और बात खत्म यार। काहे परेशान हो रहे बे? अब मेरे प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट होगा क्या कि ये दो लाइनें पैरेलल देगा, एक लाइन ये दे देगा, एक लाइन ये दे देगा, ये कौन आपको दे देगा, ये कौन आपको दे देगा और ये कौन पूछ लेगा, या इनमें से कुछ ना कुछ देके कोई एक गायब करेगा। प्रूफ कैसे करते हैं पहले डिटेल समझाता हूं फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए मेरे दोस्त, मैंने क्या करना है, इन्हीं लाइनों के पैरेलल एक लाइन खींच लेनी है। यहां मैंने एक लाइन खींच दी, आप कहें सर खींच लो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, ये बात तो आपको पता है कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं, तो आप ये बात तो जानते हैं कि ये ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो इन दोनों ही कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। आप कहें सर बिल्कुल होगा, इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो अगर ये वाला कोण ए है तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये वाला कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ए। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब सर ध्यान से देखोगे तो सेम ही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। ये दोनों ही लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है, दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है, ये वाला कोण बी है, तो ये वाला कोण कितना होगा, इन दोनों कोणों का जोड़ 180। अगर 180 तो ये वाला कोण होगा 180 माइनस बी, बी होगा। बिल्कुल ठीक है। किसी भाई ने कोई लोड आएगा थे 10 में नहीं है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात आओ, 1 2 3, तो 180 माइनस ए जमा थीटा जमा 180 माइनस बी। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, बात समझते हैं आपकी। मेरे प्यारे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, नागिन जो चल रही है, नागिन वाली चाल। तो स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम कितना होता है साहब, 180 डिग्री। बिल्कुल सही है। तो सर सबका जोड़ 180 डिग्री रख दें, रख दीजिए ना। फिर अब
अब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सर देखिए, थीटा लिख दिया, माइनस ए लिख दिया, माइनस बी लिख दिया, ठीक है जी। 180 और 180, 360, 360 उधर जाएगा, माइनस का होगा तो माइनस 180 आया। बहुत बढ़िया सर। अब अब क्या सर, अब क्या, अब ये भैया हम एक बात कह रहे हैं कि मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालूं तो माइनस ए माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए प्लस बी, और यहां बचा माइनस 180 डिग्री। ये रिजल्ट हम आपको सिखा रहे हैं। फिर से अपनी बात समझाऊंगा, चिंता ना करें। एक्सप्लेन किया, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द एक्सप्लेनेशन, जस्ट फोकस ऑन द रिजल्ट, है ना। एक बार रिजल्ट पे फोकस करिए, बाकी सब गोली गेट है चीजें, क्योंकि एक बार रिजल्ट समझ में आ गया फिर जरूरत नहीं है हमें। देखिए मेरे बच्चे, क्या कहानी खास होगी? कहानी खास ये होगी कि आग का दरिया होगा, डूब के जवानी बीतेगी तुम्हारी उसमें। मेरे भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखी होंगी। ये फिगर जरूरी नहीं ऐसे दे, इस फिगर को घुमा के भी देगा, बता रहा हूं। ये दो लाइनें पैरेलल होंगी, बिल्कुल ठीक है। अब एक कोण आपको ये देगा, एक कोण आपको ये देगा, और एक कोण ये देगा। इन तीनों में से कोई दो चीज देके तीसरी चीज आपसे पूछेगा, तो आंख बंद करके एक काम करिएगा, क्या कि जो थीटा है बीच वाला, इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखिए ए प्लस बी माइनस 180 डिग्री हो। यही भैया हम थीटा समझाए रहे आपको कि ए प्लस बी माइनस 180 डिग्री। अब एक बात कहोगे सर, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी का जोड़ 180 से छोटा आ जाए। बिल्कुल आ सकता है। तो उस केस में यही फार्मूला लगाना, बस जो आंसर आए उसे माइनस में मत बोलना, प्लस में ही बोल देना। सर कैसे? एग्जांपल लेते हैं यार, काहे घबरा रहे हो, आओ। तो आप कहोगे सर ये 140 है, ये 60 है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो ए प्लस बी 140 जमा 60 माइनस 180 डिग्री होगी। अब तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये 200 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आएगा 20 डिग्री। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, ओके, यानी थीटा का मान मेरे प्यारे बच्चों 20 डिग्री आएगा। बताना भाई सही है कि गलत है। आपने कहा ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, पूरक कोण ज्ञात करिए। तो थीटा का पूरक मतलब 20 डिग्री में क्या जोड़े कि 90 बन जाए? सर 70 डिग्री जोड़ते तो कोण आ जाएगा मेरे बच्चे 70 डिग्री। अगली बात है क्या, कि जरूरी नहीं है ये फिगर आपको ऐसे मिले। अब फिगर में क्या लोचा होगा समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया। फिगर है, सवाल है। देखो फिगर ऐसे भी दिखाई मिलेगी आपको, ऐसे लिखी मिलेगी कहीं, मतलब ये तो सवाल ऐसा है, सवाल सीधा लिखा होगा, फिगर टेढ़ी बनी होगी। डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट फोकस ऑन योर माइंड। फिर से समझाता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं फिगर टेढ़ी बेढ़ी मिलेगी आपको लिखी हुई, उससे घबराना नहीं है। हाँ है ना। कई बार ये फिगर ऐसे मिलेगी आपको, ये ऐसे मिल जाएगी आपको, ऐसे लिखी मिलेगी आपको, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं है, तो उससे घबराना नहीं है। जो भी होगा तरीका वही होगा, करना आप नहीं होगा, कोई और करेगा नहीं। कर लोगे भाई? तेरी के में भाग क्यों रहा है? कर लोगे भाई? आपने कहा जी कर लेंगे। अगर मान लीजिए गलती से ऐसा हो कि इन दोनों का जोड़ 180 से छोटा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आएगा तब भी आंसर प्लस में लिख देना, लॉजिक बता दिया। अब देखिए, अब ये फिगर इतनी गंदी बना दी है, बाकी इस फिगर में दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने में गंदी लग रही है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसी फिगर को अगर मैं सीधा करके लिख दूं आपकी नजर पे तो आपको मजा आ जाएगा। अगर इसी फिगर को मैं ऐसे बना देता तो ये लगभग वैसे हो जाती जो आपने पढ़ी है ना। लेकिन चेंज करेगा फिगर को, क्योंकि यही उसका माइंड गेम है। जी, तो क्या करना है, सेम ही तरीका बनाना है। क्या तरीका? कि सर थीटा प्लस 160 डिग्री माइनस 180 डिग्री करेंगे तो ये बीच वाला कोण बन के आता है, एंड दैट इज 10। ठीक है जी, तो 10 बराबर थीटा माइनस 20 डिग्री। 180 में 60 गया 20, 20 इधर लाओगे प्लस का होगा, माइनस है तो प्लस, 20 और 10 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री, थीटा की जो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी। हाँ है ना? क्या आप सहमत है? हाँ है ना भाई?
एक बार जरा लगाइए दिमाग। देखिए मेरे बच्चे, इसी सवाल को दो हिस्सों में पढ़ाऊंगा मैं। पहला हिस्सा कि इससे आगे की कहानी भूल जाइए, कि इससे आगे सवाल दे रखा है। तो पढ़ना आसान है सर? सर अब तो आसान हो गया। कैसे? सर ये ए है, ये ए है, ये 70 है, ये बी से निकल जाएगा। कैसे? कि सर 20 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा 70 जमा ए माइनस 180 डिग्री। तो सर ए की जो वैल्यू आएगी वो 180 में से 70 गया 110, 110 इधर जाओगे तो 130 डिग्री। हाँ 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 हाँ। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 130 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। अब अगली फिगर में क्या करो, इसको भूल जाओ भाई, इसको भूल जाओ। समझदार हो कि नहीं? अब इसको भूल जाओ भाई। अब यहां वाला तरीका लगा के बी निकाल दो, आपका निकल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ए निकल गया, बी निकल गया, तो फिर कहां दिक्कत है सवाल में? मतलब यहां दो सवाल बना के जोड़ के दे दिया, तो ए निकालो बी निकालो जोड़ दो, दैट इज योर आंसर। एक बार जल्दी चेक करो आंसर क्या रहा है, कमेंट में फास्ट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगले कमेंट पे, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट ये है कि दो पैरेलल लाइनें आपको दे रखी होंगी। एक पैरेलल लाइन ये वाली दे रखी होगी और एक पैरेलल लाइन ये वाली दे रखी होगी। दो पैरेलल लाइन दे रखी होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये शायद देख के ही समझ में आ गया होगा कि बी हमेशा छोटा रहेगा और ए हमेशा बड़ा रहेगा। ए बड़ा रहेगा, बी छोटा रहेगा। आप कहें कैसे? ये लाइन जितनी इस बिंदु की तरफ आती जाएगी ना, ये कोण और बड़ा होता रहेगा। अगर ये यहां होता तो ये ए और बड़ा हो जाता, अगर ये यहां होता तो ये पूरा 180 डिग्री बन जाता है यहां पे आके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे लाइन होंगी तो ये लार्जर होगा और ये स्मॉलर एंगल होगा। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और इन दोनों की ही नोक पकड़ के यहां बैठा दी, तो आपसे पूछेगा थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा की वैल्यू बड़े वाले एंगल में से छोटे वाला एंगल घटा दोगे, दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। थीटा की वैल्यू ए माइनस बी होगी। हाँ है ना? क्लियर है? अब सवाल पे आ जाइए। थीटा की वैल्यू क्या होगी? ए माइनस बी। 155 में से 130 गया 25 डिग्री। यहाँ थीटा, अब ये थीटा यहां होता लेकिन यहां देखे ना, यहां दे दिया, तो 95 ना, थीटा माइनस 95 क्योंकि ये बड़ा होगा, थीटा माइनस 95 बराबर होगा 25 के। तो भैया थीटा की वैल्यू नोट दो, 11 और 1 12, 120 डिग्री हो गया। थीटा का मान 120 डिग्री होगा। हाँ जी, कर लोगे भाई, दैट इज योर होमवर्क। अब आते हैं यहां पे, वही जो एक्सटर्नल एंगल, कि किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा वो हमेशा ही उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी थीटा की वैल्यू हमेशा ही ए प्लस बी के जोड़ के बराबर होगी। पक्का जी? आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों 80 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का जोड़। तो 50 में क्या जोड़े कि 80 आ जाए? तो सर आंसर होगा 30 डिग्री। क्या जोड़े सर? 30। तो आंसर होगा 30 डिग्री। देखिए छोटे छोटे रिजल्ट है, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन ये छोटे छोटे रिजल्ट आप कॉपी में लिखते जाइए। जैसे मैंने जितने भी रिजल्ट कराए हैं उनको छोटा छोटा रूप बना के लिख लीजिए। जैसे ये रिजल्ट है, फिगर बनाई, कॉन्सेप्ट लिख दे, बात खत्म। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर अगर कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें अगर हम इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचे और इस एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचे, इस कोण का कोण समद्विभाजक खींचे, इस कोण का कोण समद्विभाजक खींचे, और दोनों कोण समद्विभाजक जहां पर भी आके मिल रहे हैं, तो ये वाला कोण जो होगा मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही इस वाले कोण का आधा होगा। अगर ये वाला कोण x है तो ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों x/2। फिर से समझाता हूं, इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए और एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए और दोनों आके यहां मिल रहे हैं, तो ये वाला एंगल हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों इसका आधा होगा, हमेशा ही इसका आधा होगा। ठीक है भाई राहुल, मेरी बात समझ पाए? अब इस पे एक सवाल लेते हैं। देखो यार, सवाल ने लिखा कि बीडी और सीडी कोण समद्विभाजक है, मतलब बीडी भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और सीडी भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण होगा ये इसका आधा होगा।
50 का आधा होगा मतलब कितना होगा 25 डिग्री। छोटे छोटे रिजल्ट खत्म करते हैं। आइए, ये एक रिजल्ट है क्या, देखिए अगर आप ये चाहते हैं इनको प्रूव किया जाए तो आराम से आसानी से कर सकते हैं, प्रूफ में भी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा तुर्रमखा वाला प्रूफ में कोई काम नहीं है। लेकिन हमें लाइन एंड एंगल से छोटी छोटी चीजें आती हैं तो छोटी छोटी चीजें समझ के जल्दी जल्दी बढ़ना होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि इस वाले इंटरनल का एंगल बाइसेक्टर किया और एक्सटर्नल का एंगल बाइसेक्टर किया तब मिला। यहां क्या है कि दोनों इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर किया, दोनों ही इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर किया। तो ये वाला जो कोण होगा, अगर ये वाला एंगल ए है तो इस वाले कोण की वैल्यू हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री प्लस a/2 होगी। 90 डिग्री प्लस a/2 होगी, इसकी आधी होगी। हाँ जी, जैसे यहां ये खुद ही निशान लगा के दे रखा है कि कोण संधिभाजक क्या है, तो ये कोण अगर ए है तो ये वाला एंगल होगा 110 डिग्री, किसके बराबर होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। बिल्कुल ठीक है। अब 90 इधर लाएंगे, माइनस का जाएगा तो 20 डिग्री बचेगा, बराबर a/2। 2 से गुना करोगे तो ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 40 डिग्री। हाँ जी, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं, बिल्कुल ठीक है साहब, और इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं, बिल्कुल साहब। इसका एक्सटर्नल एंगल ये हुआ, इसका एक्सटर्नल एंगल ये हुआ, बाह्य कोण। देखिए बाह्य कोण आगे पढ़ना है अगली क्लासों में और डिटेल में, लेकिन अभी जितनी जरूरत है उतना बताता जा रहा हूं। तो अगर इनके एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर खींचा जाए, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक खींचा जाए, तो ये वाला जो एंगल होगा, अगर ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों ए है तो ये वाला एंगल इस बार उल्टा हो जाएगा, 90 माइनस a/2 होगा। अगर इनका एंगल बाइसेक्टर खींचोगे अंदर वालों का, तो ये वाला एंगल हमेशा 90 प्लस a/2 होगा, नीचे वालों का माइनस a/2। तो ये कॉन्सेप्ट इसी बात को डिफाइन कर रहा है, ठीक है जी। आइए सवाल पे। देखिए सवाल में कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी, एबी को और एसी को आगे बढ़ाया डी और ई तक, ये एंगल बाइसेक्टर खींचे गए हैं और ओ पर मिलते हैं। तो कहता है बी ओ सी बताओ, ये वाला कौन बताओ, ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके इसका फार्मूला लगा दो, 90 माइनस a/2, 70/2, 70 का आधा 35, और 90 में 35 डिग्री घटाएंगे मेरे बच्चे, बचेगा 55 डिग्री। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 55 डिग्री। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। हाँ जी, एंगल बाइसेक्टर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर भैया मान लीजिए कोई ट्रायंगल हमने बनाई, ठीक है साहब। अब क्या किया जी, अब ये किया मेरे बच्चे कि अगर मैं इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींच दूं, क्या खींचते हैं जी, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक यानी जो इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटे। कोण समद्विभाजक का मतलब होता है जो कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटे, जैसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा, ये है मेरे बच्चे कोण समद्विभाजक। और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहीं से मैं इस पे एक अल्टीट्यूड खींच दूं, अल्टीट्यूड क्या होता है जी, परपेंडिकुलर, यानी इस पे 90 डिग्री कोण बनाने वाली एक लाइन खींच दूं। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, ये कोई ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल में मैंने पहले एक लाइन खींच दी जो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन कोण संधिभाजक है, कोण बाइसेक्टर है, और इसी बिंदु से ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्या कहेगा कि इन दोनों लाइनों के बीच का कोण निकालिए। तो ये कोण आपको दे रखा होगा ए, ये कोण दे रखा होगा आपको बी। तो आंख बंद करके क्या करना है, ये कोण अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों कोणों के डिफरेंस का आधा होगी, a माइनस b/2। डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटा घटाना है ना, ये नहीं कि मतलब माइनस आया उतर, नहीं, बड़े में से छोटा घटा के 2 से भाग दे देंगे तो ये वाला एंगल आपका निकल के आ जाएगा जो पूछा होगा। यही कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों यहां मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इसी पे एक सवाल ले दिया है। तो सवाल सेम हूबहू वही है जो फिगर बनाई कि भाई ये कोई ट्रायंगल है,
पहले इसका एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, फिर हमने यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींच दिया। अब कह रहा है ये वाला एंगल बताइए, तो ये वाला एंगल इन दोनों कोणों का डिफरेंस, तो बड़ा और छोटा ले लो। 65 में 45 घटा दो, 65 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और बटे कर दो भाई दो, तो 65 में 45 गया 20, 20 का आधा करोगे मेरे प्यारे बच्चों 10 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।